अब तक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो 6 अध्याय में प्रारंभ में है उसकी चर्चा हुई। अब श्रीमद् भागवत को हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो पुराणों का राजा है और सबसे पहले प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक कहा जाता है। इस प्रथम श्लोक के 108 अर्थ हैं। विद्वानों की ये विशेषता है, थोड़ा जटिल श्लोक है, तो जितने भी हमारे छात्र या श्रोता हैं जिनके पास श्रीमद् भागवत है तो वो अपने सामने भागवत रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ। मंगलाचरण का श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्यम धीमहि में उस परम तत्व का हम ध्यान करते हैं। और भागवत के मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण गर्भावस्था में थे तो भगवान की गर्भस्तुति में भी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य की ही स्तुति की है। और भागवत के अवसान में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में भी सत्यम परम धीमहि परम सत्य का ही ध्यान किया है। तो विद्वानों का कथन है मंगलादौ मंगल मध्यम और मंगलांते। आदि में मंगल, मध्य में मंगल और अंत में मंगल। तो मंगल का अर्थ है परम सत्य का ध्यान। तो यहाँ पर परम सत्यम धीमहि परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। अब आइए इसके अर्थ पर। अर्थेषु अन्वयात्, वो भगवान अर्थेषु नित्य पदार्थेषु। नित्य पदार्थ क्या? एकमात्र जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा यही नित्य है और इसके इतर अन्य सब कुछ अनित्य है। तो अर्थेषु यानी समस्त प्राणियों के अंदर जीवात्मा के रूप में जो विद्यमान आत्म तत्व है, नित्य तत्व है, तो वो तो अन्वयात सर्वत्र अनुगत है। जितने भी जीवात्मा हैं उनके अंदर उस चेतन का प्रवेश है। तो अर्थेषु अनुगत। और इतरतः यानी असत पदार्थ, प्रकृति के द्वारा सृजित जो कुछ भी संसार का असत पदार्थ है उस असत पदार्थ से इतर यानी नहीं है। असत पदार्थों में जो नहीं है और हर सत पदार्थ में, हर चित पदार्थ में जिसका आभास है। अच्छा, और यतः अस्य जन्मादि, यतः जिस परमात्मा से, जो सत्य तत्व है ना, सत्यम परम धीमहि, यतः जिस सत्य तत्व से अस्य इस जगत का जन्म आदि, जन्म का अर्थ सृष्टि, पालन और संहार, जिस सत्य तत्व से इस समस्त विश्व का, जगत का जन्म भी होता है, पालन भी होता है और संहार भी होता है। अच्छा, और स्वराट, ये स्वस्मिन राजते स्वराट, वो सत्य तत्व क्या है? स्वस्मिन राजते,
हमें प्रकाशित होने के लिए या तो दीपक का सहारा चाहिए या सूर्य की रोशनी का, किसी न किसी रोशनी का सहारा चाहिए, तब हम प्रकाशित होंगे, हम दिखेंगे। परंतु उस परमात्मा को किसी अन्य ज्योति का सहारा नहीं चाहिए। स्वस्मिन राजते, स्वयं में वो शोभायमान है, स्वयं में वो विराजित है। और अभिज्ञ, हमारी जानने की शक्ति सीमित है, हम अपने कमरे के अंदर की चीज़ों को ही देख सकते हैं। परंतु सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, वो जो सत्य तत्व है सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान दूर समीप हर जगह की वस्तु को जानता है, तो सर्वज्ञ है, स्वराट है। तो ऐसा है वो परम सत्य जिसने इस विश्व की सृष्टि स्थिति और पालन का कार्य किया है। यह उसी सत्य तत्व ने, उसी परम तत्व ने आदि कवये हृदा ब्रह्म तेने, आदि कवि कहते ब्रह्मा जी, सृष्टि का कार्य करने वाले। कवि का अर्थ होता है निर्माता, तो सृष्टि का निर्माण करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। तो आदि कवये ब्रह्मा जी को हृदय, अपने हृदय से ब्रह्म तेने ज्ञान दिया। जैसे भागवत में चतुश्लोकी भागवत है, ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया है, उसी की ओर लक्ष्य है। तो ब्रह्मा जी को उस परमात्मा ने अपने हृदय से जो नित्य ब्रह्म ज्ञान दिया है। और यत, जिस ज्ञान के बारे में सूरय मुह्यंति, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। तो तेजो बारि मृदाम यथा विनिमय, संसार में होता क्या है, कभी कभी हम तेज को पानी समझ बैठते हैं, जिसको मृगमरीचिका कहते हैं। धूप में वर्षा, धूप के समय पर जब तेज धूप हो तो रेत दूर से ऐसे चमकती है जैसे पानी है। तो तेज में बारी का विनिमय होगा, है तो तेज। अब हम क्या समझ रहे हैं? पानी समझ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी मिट्टी यानी शैवाल से पानी ढका हुआ, काई लगी हुई है, नीचे पानी है, परंतु हम उसको क्या समझते हैं? मिट्टी समझते हैं। जहाँ पानी है उसको मिट्टी समझते हैं, और जहाँ पानी नहीं है रेत, उसको हम क्या समझते हैं? पानी समझते हैं। तो तेजो बारि मृदाम विनिमय, विनिमय ने भ्रम ज्ञान, भ्रम ज्ञान हो जाता है। तो भ्रम ज्ञान हो गया, हमने पानी को मिट्टी समझ लिया, ऊपर काई लगी हुई थी, और तेज को, रेत रूपी तेज को हमने क्या समझ लिया? जल समझ लिया। तो ये विनिमय हो गया। तो यत्र त्रिवर्ग सर्ग अमृषा, यानी ये सारा का सारा त्रिवर्ग सर्ग, त्रिसर्ग का अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा जो सृजित है, तीन गुण का साम्य अवस्था ही, तीन गुण की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। तो प्रकृति के द्वारा सृजित ये जो तीनों सर्ग है वो क्या है? अमृषा। सत्यवत भाति, ये सत्य की तरह दिखता है, तो वो असत्य परंतु सत्यवत प्रतीत होता है। तो ऐसा वो परम सत्य तत्व स्वेन धामना निरस्त कुहकम, जो स्वेन अपने धामना तेज से निरस्त कुहकम, समस्त अज्ञान को दूर कर देता है। कुहक का अर्थ यहाँ आसुरी शक्ति भी कह सकते हैं। अपने तेज से जब कभी कभी भगवान अवतार लेकर असुरों का विनाश भी करते हैं, तो स्वेन धामना, अपने तेज से निरस्त कुहकम, अज्ञान रूपी अंधेरे को और आसुरी शक्ति को भी जो नष्ट करता है। तो ऐसे परम सत्यम धीमहि, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो ये मंगलाचरण का श्लोक है। यहाँ देखें आप, भगवान के दो स्वरूप का यहाँ लक्षण है। एक स्वरूप है तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप है स्वरूप लक्षण। भगवान समस्त सृष्टि का पालन का और संहार का दायित्व निभाते हैं, पालन संहार और सृजन करते हैं, तो वो उनका तटस्थ लक्षण है। ये सब कुछ करते हुए भी उस सृष्टि में वो
समाहित नहीं होते। तो ये हो गया जन्माद्यस्य आदि, ये क्या तटस्थ लक्षण है। और अंत में जो कहा गया है कि स्वेन धामना निरस्तपुअकम परम सत्यम, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। तो वह यहाँ पर भगवान तटस्थ नहीं, एकदम भगवान के स्वरूप का लक्षण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वरूप लक्षण का उल्लेख है। तो ये जन्माद्यस्य आदि के 108 तक अर्थ हैं। कुछ लोग यहाँ गायत्री परक अर्थ भी लगाते हैं। आपको यहाँ इतने विस्तार पर हम जा नहीं सकते, तो सामान्य शब्दार्थ के बारे में हमने बताया। तो हम सब मिलकर परम सत्य का ध्यान करें, और इसलिए भागवत का हर वाक्य, हर शब्द, हर श्लोक सत्य का ही प्रतिपादन करता है। जय जय श्री राधे।